वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट टेस्ट सीरीज़। पहले हमने लिटरेरी टर्म्स की टेस्ट सीरीज़ की थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने वोकैब की स्टार्ट की है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप ही की रिक्वेस्ट पे स्टार्ट की गई है। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये भी बात करेंगे कि अक्सर हम क्या गलतियां कर देते हैं उसको समझने में, और फिर हमारा जो भी इडियम या फ्रेज है वो उसका आंसर गलत हो जाता है। तो कोल्ड अगर आपने पढ़ा नहीं है और आप सिर्फ तुक्केबाजी कर रहे हो, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोल्ड ब्लड में उसको ठंडा समझ लेते हैं और यहाँ पे स्लोली पे टिक लगा देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब कोई चीज़ स्लो है, कोई चीज़ एकदम डाउन है तो कोल्ड ब्लड। ऐसा नहीं है। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है एंग्रीली, गुस्से में। ठीक है, इन अ क्रूअल वे, विदाउट एनी पिटी, मतलब कोई दया का भाव नहीं। हो सकता है यहाँ पे आपको ऑप्शन में विदाउट पिटी भी मिल जाए, हो सकता है इन अ क्रूअल वे भी मिल जाए, यहाँ पे एंग्रीली दिया हुआ है। ठीक है, एक्साइटेडली तो बिल्कुल नहीं होगा, एक्साइटेडली नहीं हो सकता है। देखिए, हमेशा आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया करो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये मैं बहुत पहले से बोलती आ रही हूँ। अगर आप जाके चेक करोगे प्लेलिस्ट तो आपको ये कुछ पॉइंट्स मेरे हर वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि जो बहुत एसेंशियल चीज़ें होती है वो बोलनी चाहिए। ठीक है, तो एक्साइटेडली होगा नहीं। कई सारे सिमिलर मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे इडियम फ्रेजेस में, यही प्रॉब्लम आती है। और जो क्वेश्चंस मेरे पास में आए हैं रिलेटेड टू दीज वोकैब्स, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्यों नहीं होती, उन सारे पॉइंट्स को कुछ वीडियोस में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। हो सकता है समटाइम्स वीडियो लेंदी भी हो जाए, तो ये मत सोचिएगा कि वीडियो लेंदी हो रही है, ये सोचिएगा कि आपका सेशन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके आप कितने पैसे जा करके देते हो, वो बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इन कोल्ड ब्लड का एंग्रीली, गुस्से में। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपका कभी ये आंसर गलत होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू टेक समवन फॉर अ राइड। अब इसके ऑप्शंस को देखो आप जरा एक बार। टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू गिव अ राइट टू समवन, नो। टू डिसीव समवन, टू बी इनडिफरेंट, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। ठीक है, टेक समवन फॉर अ राइड मीन्स टू डिसीव समवन। इसकी जगह आपको टू चीट समवन भी मिल सकता था। इसीलिए इन सारे इडियम फ्रेजेस को आप एकदम कंसेप्चुअल बेस से समझो, रटना मत। ठीक है, किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, कोई आपके साथ में बहुत अच्छा बिहेव करता जा रहा है। सपोज कोई मिस्टर ए है और मिस्टर बी हैं, तो जो मिस्टर ए हैं उन्होंने कहा कि मेरे पास में सारे नोट्स हैं, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। जब मिस्टर बी ने मांगा तो फिर एग्ज़ाम आया, उस टाइम पे उन्होंने बोला कि मैंने तो मेरे नोट्स मेरे घर पे छोड़ दिए, मैं कहीं घूमने गया था, वहीं पे मैंने मेरे नोट्स छोड़ दिए, सो आई एम सॉरी। तो ये होता है किसी को धोखा देना। ठीक है, स्टार्टिंग से ट्रस्ट किया, एंड टाइम पे धोखा दे दिया, जो रियलिटी भी है, होता भी है। तो टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू डिसीव समवन और टू चीट समवन। आई होप ये दोनों क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ही टेक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, ये बहुत फेमस भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ही टेक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही कभी कभार, मतलब रेयरली। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून। टू मीटिंग द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ इनडेफिनिटली। ये जितने भी जो फ्रेजेस होते हैं इसमें हम कई बार गलती कर देते हैं। तो देखिए पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसके यूसेज क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेंटेंस में वो किस तरीके से यूज़ किया गया है। अगर आपने रटा है तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने मीनिंग रटा है वो सेम उस तरीके से आए। इसलिए कंसेप्चुअल बेस से स्टडी करिए। कैंसल्ड, पोस्टपोन, एडवांस्ड, अनाउंस्ड, तो पुट ऑफ होता है। मीटिंग क्या हो गई, पुट ऑफ, तो पोस्टपोन्ड होगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब उसको आगे बढ़ा दिया गया, उस दिन वो मीटिंग नहीं हुई, तो बी इज द करेक्ट आंसर।
टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। ऑप्शन आपके पास में है टू हाइड, टू परस्यू, टू एस्केप, टू फॉलो। साथ के साथ आप अपने आंसर्स भी रजिस्टर करते जाइएगा जस्ट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। अगर आपको सारे आंसर्स आ रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, कुछ कुछ आ रहे हैं तो भी ठीक है, टाइम है, इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए आप अपने टारगेट के प्रति सिंसियर नहीं है, क्योंकि अब तक आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका करेक्ट आंसर होगा टू एस्केप। बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब किसी सिचुएशन में से निकल जाना। भाई सीधे सीधे ही निकल गए, ना उससे कोई आर्ग्यूमेंट किया, ना उसको कुछ बोला। समझ रहे हैं आप, सिचुएशन में उसमें उलझ के रहने से अच्छा है सीधे सीधे बच के निकल लो। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस, ये जो हार्नेस है ना, एक वेलफेयर स्कीम भी होती है। आंध्र प्रदेश में एक वेलफेयर स्कीम है उसके एम्प्लॉयज के लिए। तो टू डाई इन हार्नेस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, टू डाई वाइल इन सर्विस। मतलब कि तब डेथ कब हुई, तब जब आप सर्विस में थे, जब आप उस टाइम पे एक्टिव थे। ठीक है, कई लोग होते हैं जैसे आप सर्विस में हो और उसके बाद में आपकी डेथ होती है, मतलब आपके रिटायरमेंट के पहले जो डेथ होती है। रिटायरमेंट के पहले अगर डेथ हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप सर्विस में हो, उस टाइम पे डेथ हुई। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना ध्यान से, टू डाई वाइल इन सर्विस, ये तो चलो यहाँ पे ठीक है। इसकी जगह अगर आपको दे देता डाई बिफोर रिटायरमेंट तो क्या करते आप? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको उसका यूसेज अच्छे से समझ में आना चाहिए, फिर आपको ऑप्शन किसी भी तरीके से बना के दे दे, कंपटीशन का लेवल आप खुद अच्छे से जानते हैं। तो टू डायल वाई इन सर्विस मीन्स इस टाइम पे जबकि आप सर्विस में हो, जब आप एक्टिव में हो तब का ये इंसिडेंट हो, तो उसको कहते हैं टू डाई इन हार्नेस। द केनियन टीम प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डार्क हॉर्स आपने सुना होगा, काफ़ी बार यूज़ भी किया होगा, जनरली भी हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका होगा एन अनएक्सपेक्टेड विनर। अब ये डार्क हॉर्स जो है वो अनएक्सपेक्टेड विनर कैसे बना? इसलिए बना जैसे कि मान लीजिए एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। ठीक है, दोनों की किसी भी चीज़ को लेके कंपटीशन हो रहा है। अब मिस्टर ए ओवर कॉन्फिडेंट है और ये जो मिस्टर बी है, मिस्टर ए ओवर कॉन्फिडेंट है और ये मिस्टर बी को क्या समझते हैं? सीधा साधा, इसलिए कई बार उसको बेवकूफ़ भी बनाते हैं, जैसे अभी नोट्स में बनाया था। और उसी तरीके से धीरे धीरे ये क्या करते हैं, इसको एक डोमिनेट उस तरीके से देखते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो मिस्टर बी है ये बहुत पोलाइट है, बहुत समझदार है, ये अपनी तैयारी करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और जो मिस्टर बी है वो ए तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में सोता रहता है और मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर बी डार्क हॉर्स निकलता है। मतलब ए ने कभी सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसके बारे में सोचा नहीं वो हो गया। मिस्टर ए और भी बहुत फेमस हो रहे हैं हमारे वीडियोस में, तो कुछ ऐसा ही है। तो एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ये सब कहानी मैं सिर्फ आपको इसीलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको याद रह जाए, क्योंकि आपने सुना होगा डिस्कशन करने से पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और इंग्लिश फील्ड का हमेशा यही मोटिव रहता है कि अच्छे से आपको समझ में आए, वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं, आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स टू डिफेंड हिज पॉइंट द स्पीकर बिगैन टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश, ये आपने सुना भी होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा, डायरेक्टली हम आंसर पे आ रहे हैं, आप अपने आंसर्स टिक करते जाइएगा, अपने मार्क्स लिखते जाइएगा ईमानदारी से। इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। क्यों भाई? हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स टू डिफेंड हिज पॉइंट, अपने पॉइंट को डिफेंड करने के लिए उसके पास कुछ था नहीं, वो खोखला था, दिखाने का कुछ और था कुछ और। तो फिर क्या किया, द स्पीकर बिगैन टू बीट अबाउट द बुश। तो उसने क्या किया कि इधर उधर घुमा फिरा के बातों को बनाने की कोशिश की और वहां से निकल लिया। तो बातों को टू द पॉइंट और जल्दी से ना पहुंच के इधर उधर घुमा के पहुंचना। अगर आपके पास में प्रॉपर आर्गुमेंट है टू प्रूव योरसेल्फ तो आप डायरेक्टली बोलोगे, जैसे कि मैं बोल देती हूँ, भले से वो कड़वा हो या फिर वो आपको अच्छा लगे, लेकिन सच तो सच है। उसी तरीके से आप एकदम पॉइंट पे ना आते हुए यू विल बीट अबाउट द बुश। ठीक है,
तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। माई फ्रेंड टर्न अ डेफ ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी। ठीक है, ये सच्चाई है भाई आजकल की। माई फ्रेंड टर्न अ डेफ ईयर, तो मतलब क्या है कि डेफ ईयर जैसे कि आपने सुन तो लिया, आपको आइडिया तो है अबाउट द सिचुएशन, फिर भी आपने क्या कर लिया, अपने कान बंद कर लिए। ज़रूरी नहीं आप हाथों से करें, इंसान अपने इंटेंशंस, अपने एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और अपने तौर तरीकों से कान अपने बंद कर लेता है। ठीक है, उसको जो भी लॉस हुआ, जो भी चीज़ थी, एंड रिफ्यूज टू हेल्प, और उसने हेल्प करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, ऐसा अक्सर आपने भी देखा होगा। मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये सच है, आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो आप इसको किस तरीके से यूज करोगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पेड नो हीड। नो हीड, हीड मीन्स होता है अटेंशन। ठीक है, जब आप बात को अनसुनी कर देते हो, करेक्ट इसका अनसुना ही होगा अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो जब आप बातों को किसी की अनसुनी कर देते हो, इवन व्हेन यू नो अबाउट द ट्रुथ, यू नो अबाउट द लॉस, यू नो अबाउट द ग्रीफ ऑफ योर फ्रेंड, देन ऑल्सो यू डिड, तो ये चीज़ गलत होती है, बिल्कुल मत करिएगा। फ्रेंड्स का हमेशा साथ देना चाहिए अगर वो ट्रू फ्रेंड है तो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेड नो हीड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद डिमेट्रियस। डिमेट्रियस शेक्सपियर के कौन से प्ले में डिमेट्रियस आता है? इसका आंसर प्लीज आप कमेंट बॉक्स में देना, और मुझे पता चल जाएगा कि जितना आप कमेंट में मुझे रेस्पेक्ट देते हो उतना ध्यान से वीडियो देखते हो या फिर नहीं देखते हो। तो प्लीज मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। डिमेट्रियस शेक्सपियर के कौन से प्ले का कैरेक्टर है? ओके, चलिए, तो हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद डिमेट्रियस। हेड एंड ईयर्स मतलब कंप्लीटली, किसी तरीके का कोई ब्लाइंड गेम नहीं। ब्लाइंड गेम से मेरा मतलब धोखाधड़ी, चीटिंग, झूठ बोलना, ये सारी चीजें नहीं, विथ ट्रुथ, कंप्लीटली। ठीक है, तो शी वॉज इन लव विथ डिमेट्रियस, हु हेलेना, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। राइट, नेक्स्ट, गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोपी वर्क्स बाय फिट एंड स्टार्ट्स। तो फिट एंड स्टार्ट्स होता है इर्रेगुलर जब आप होते हो। ठीक है, इर्रेगुलर जब आप होते हो, किसी चीज में कंटिन्यूटी नहीं होती, आपकी रेगुलरिटी नहीं मिलती, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी नहीं होती उसमें, तो उसको कहते हैं क्या? फिट एंड स्टार्ट्स। इस तरीके से काम करना जिसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई डेडिकेशन नहीं है। जैसे क्या, कई बार क्या होता है क्या अभी भी हो रहा है, न्यूज़ के पीछे भाग रहे, नोटिफिकेशन कब आएगा, अच्छा इसमें वीडियो में दिख गया, अब तुरंत क्लिक कर दिया, भले से उसमें सच्चाई हो नहीं हो कुछ भी हो, फिर आ गया नोटिफिकेशन, उसको क्लिक कर दिया, आपका तो टाइम वेस्ट हो गया। लेके बैठे थे 1 घंटा किस लिए? यूट्यूब पे कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कुछ फ्रूटफुल वीडियोज़ के लिए, कुछ लेक्चर्स देखने के लिए, बट हुआ क्या? आपने टाइम वेस्ट कर दिया यही देखने में नोटिफिकेशन कब आ रहा है, क्या आ गया, क्या नहीं आया, क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा ये चीज़ें बताती रहती हूँ जिससे आपकी आंखें भी खुली रहे और दिमाग भी खुला रहे और टाइम वेस्ट ना हो। तो इरेगुलरिटी, तो फिर आपके प्रिपरेशन में इरेगुलरिटी आ जाती है। तो ये होता है कौन सी? वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसलिए अपने माइंड को स्टेबल रख के सिर्फ अपने लक्ष्य को साधिए। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। टू स्मेल अ रैट, ये भी बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट भी है, और बस आपको इसका यूज अच्छे से आना चाहिए। तो क्या होगा? टू स्मेल फाउल, मतलब फाउल मतलब पता है क्या होता है? जो बेकार सी स्मेल होती है। टू सी अ रैट, टू चेज अ रैट, पीछा करना चूहे का, बिल्कुल नहीं, किसी को चेज करना बिल्कुल नहीं। टू बी सस्पिशियस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, टू बी सस्पिशियस। ये देखिए एलिमिनेशन मेथड से आपको अगर आंसर नहीं भी पता है तो भी पता चल जाता। ये तीनों तो वैसे ही नहीं दिख रहे, करेक्ट आंसर आपको मिल गया, फिर उसको थोड़ा सा रिलेट करके देख लो, लगे तो आंसर दे दो। ठीक है, जब आप ए और बी ऑप्शन मतलब किसी 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते हो, देन एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत हेल्प करता है। इसलिए प्लीज जब आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो इस मेथड को जरूर अप्लाई करें। एग्जाम में आपकी स्पीड भी बढ़ाएगा और आपके आंसर की जो कहते हैं ना करेक्शन वैल्यू कितनी है, उसका सही होने के चांसेस कितने हैं, वो भी बढ़ा देगा। तो टू बी सस्पिशियस मतलब दाल में कुछ तो काला है। टू स्मेल अ रैट।
नेक्स्ट देखते हैं, द पोजीशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन। तो बोन ऑफ कंटेंशन एक, जैसे जिस तरीके से हम बोलते हैं गले की हड्डी, या फिर ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज, एक ऐसा पॉइंट जो प्रॉब्लम देने वाला है, ठीक है। तो अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, अब जेरूसलम और फिलिस्तीन इन दोनों के बीच में ये क्या है, एक मुद्दा है, किस चीज का, डिस्प्यूट का, जिसमें बराबर इन दोनों में टकराव होता है। तो ये हो गया इसका आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। 15 to 16 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आए। एक इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज दीज वीडियोज़ आर डिज़ाइन फॉर यू। ये चैनल भी आपके लिए है, तो आपका फीडबैक बहुत वैल्यू करता है, जिससे कुछ भी जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं वीडियोज़ में वो करी जा सके। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ हर वीडियो में कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इफ़ यू have request, if you want me to explain any topic, then also leave your comment, and please don't forget to give a lovely comment, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देने के लिए। और लाइक करना मत भूलिएगा, अगर पसंद आया हो तो, नहीं आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। प्लस शेयर ज़रूर करिएगा, नॉलेज इज़ नेम ऑफ शेयरिंग। अगर हो सके किसी की हेल्प कर सको तो हमेशा करनी चाहिए। इसी के साथ में मिलते हैं हमारी दूसरी सीरीज़ के साथ में। ये थोड़ी सी मैंने इसका लेवल कम रखा था क्योंकि ये फर्स्ट सीरीज़ है। आगे आगे जिस जिस तरीके से सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी उस तरीके से हमारा लेवल भी इंक्रीज़ होता जाएगा क्वेश्चंस का, और इसी तरीके से हम MCQ सॉल्व करेंगे। अगर आप डेली अटेम्प्ट करते हो तो अच्छे से आप सारी वो कैप्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।